किसी समझदार आदमी ने कहा है कि गलती एक बार होती है, सेम गलती बार बार हो तो उसे गलती नहीं आदत कहते हैं। जय हिंद मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मैं इस इंस्पेक्टर ऋषभ मलिक एक और वीडियो में हाजिर हूँ। सीपीओ 2022 का फिजिकल तो निपट चुका है, जिस जिनका क्लियर है उन्हें पता भी है। अब मेंस आने वाला है। कौन सी ऐसी गलती करोगे आप, या कौन सी ऐसी गलती आप करते हो जो आपके सिलेक्शन को हैम्पर करती है, आपके सिलेक्शन के बीच में आ जाती है। सेम गलती बार बार करते रहते हो, 2 साल से 3 साल से लगे हुए हो, सिलेक्शन हो नहीं पा रहा, मेरिट आउट हो जाते हो, जो फोर्स चाहिए वो नहीं मिल पा रही, तो मिलेगी कैसे जब आप ये गलती करते रहोगे। गलती नंबर 1, सेम स्ट्रेटेजी पिछले 2-3-4 साल से अपनाते रहना। सेम तरीके से पढ़ना, सेम किताबें पढ़ना, और सिलेक्शन में या हर सिलेक्शन में रोड़ा बन जाना। हर साल 2-4 नंबर इंक्रीज होना, अपनी मनपसंद फोर्स ना मिलना, और 3-4 साल से लगे हो, उम्र भी निकल रही है। तो सबसे पहली बात, स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करो। फरवरी में हुआ है, मुझे लगता है अप्रैल एंड तक 2-2.5 महीने के अंदर मेंस आपका होने वाला है। तो अपनी सबसे पहले स्ट्रेटेजी चेंज करो। सेम किताबें या सेम स्ट्रेटेजी से पढ़ना बंद करो। दूसरी, सेम मॉक लगाना बार बार, उसी कंपनी के मॉक स्टार्ट करना, वैसे ही माइंडसेट से मॉक लगाना, और सेम उस टाइप के क्वेश्चन कर करके एक आदत डाल देना। अपने मॉक्स को चेंज करो, अलग अलग कंपनी के अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पे दो, जिससे आप सरप्राइजेस के लिए तैयार हो। गलती नंबर 3, इंग्लिश को हल्के में और इजी में ले लेना। जैसा कि अब ट्रेंड भी चल रहा है, सीजीएल 2022 का मेंस का चल रहा है, तो उसमें इंग्लिश थोड़ी हल्की आ रही है। कंपटीशन में इजी, हार्ड, मीडियम लेवल मायने नहीं रखता। कंपटीशन मतलब आपको दूसरे के ऊपर चढ़ के सिलेक्शन लेना है। अगर कोई चीज इजी आ रही है, इसका मतलब खुश मत हो जाओ, वो ज्यादा बेकार होता है। जो अच्छे एस्पायरेंट होते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी होती है, इजी पेपर आना उनके लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जब सब 180, 182, 175, 185 नंबर लाएंगे, तो अगर आपसे 1-2-3 सिली मिस्टेक हुई, अच्छी तैयारी के बावजूद भी, तो आप भी वहीं आके खड़े हो जाओगे। अगर सब 180 ला रहे हैं, 182 ला रहे हैं, 185 ला रहे हैं, 175 लाने हैं, तो आपको 195 लाने पड़ेंगे, 196 लाने पड़ेंगे। और अगर आपकी 1-2-3 सिली मिस्टेक हुई, तो आपके नंबर गिर जाएंगे, मनपसंद पोस्ट से रह जाओगे। 3 साल से लगे हो, वो पोस्ट मिल रही है तो वो मनपसंद कोर्स नहीं मिल रही है। गलती नंबर 4, इंग्लिश स्पीकिंग से भी डरना। इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सब चीजें पढ़ रहे हैं, पर इंग्लिश कहीं बोलने की बात आए या तो डर जाते हैं। कॉल पे किसी कॉल सेंटर से फोन आ गया, कहीं किसी बैंक से फोन आ गया, तो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, आप हिंदी में स्टार्ट कर जाते हो। इस डर को निकालो, जितना इससे डरोगे उतना डर आएगा। डेली आज से गांठ मान लो, आधा घंटा, 24 घंटे में आधा घंटा, एक अपना कोई फ्रेंड जो आपका एस्पायरेंट हो या साथ में हो, आधा घंटा एक इंग्लिश सेशन का रखो, जिसमें आप लोग इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करोगे। टूटी फूटी जैसी भी है आप दोनों की, कोई आपको लगता है कि पैसे का बोलेगा, एक बंद कमरे में बैठ के बात करो। आपको लगेगा ये क्या है, 2 महीने में, 2.5 महीने में आपको फर्क पता चल जाएगा कि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कैसे चेंज होती है। गलती नंबर 5, अब सेम प्रीवियस ईयर की किताबें 8-10 रख लेना और किताबों के बोझ के नीचे मर जाना। कैसे? प्रीवियस ईयर किसी भी पब्लिकेशन के लो, किसी भी किताब लो, सब सेम रहती है। लोग प्रीवियस ईयर ही 3-4 अलग अलग कंपनी की खरीद लेते हैं, जैसे उन्हें लगता है इसमें क्या ही कुछ नया आ गया होगा। वो किताबें बढ़ती चली जाती है, और देख के आदमी की साइकोलॉजी ऐसे काम करती है, 4 किताब 5 किताब रखी हुई है। तो प्रीवियस ईयर लो तो एक ही लो, किसी अच्छी पब्लिकेशन के ले लो, ज्यादा किताबों के पास में मत पढ़ो। गलती नंबर 6, अब आप लोग सोचोगे ये तो पढ़ाई से हटके है, ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, पर ये बहुत बड़ी गलती है, ये बात याद रखना। अब आपने फिजिकल की तैयारी करी, आपने रनिंग वगैरह की, आपने पास कर ली, तो अब आप अपना वो लाइफस्टाइल छोड़ दोगे रनिंग वाला। आप सोचोगे मैं सिर्फ मेंस की तैयारी करूंगा। मेंस की तैयारी तो करनी है भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अपने इस लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, जो आप डेली रनिंग करते थे, इसे मत तोड़ना है। बहुत मुश्किल से आता है, बहुत कम लोगों को समझ में आता है। 2.5 महीने 3 महीने बाद सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद 2-3 महीने बाद जॉब लग जाएगी, पता चला तब तक तोड़ लेके बैठ गए। आपको पता है ना आप कौन सा पेपर दे रहे हो, पैरामिलिट्री में जाओगे, 2 स्टार लगे, या दिल्ली पुलिस में जाओगे, उसमें 1 साल फिर ट्रेनिंग होगी। वो ट्रेनिंग में ना रो जाओगे। अगर अब रनिंग छोड़ दोगे, 5-6 महीने छोड़ दोगे, तैयारी कर लोगे, सेलेक्ट तो हो गए, पर वो आदत छूट गई। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, पता है ना, बहुत कम्बरसम ट्रेनिंग होती है। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसे ही दौड़ाते हैं डेली, रो जाओगे। तो अपने इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखो, उस स्टेमिना को बनाए रखो, जिससे आपकी फिजिक भी अच्छी रहे, और आप उस ट्रेनिंग में अलग से एक्सेल करो। और आपको तो पता ही है कि आप लोग वर्दी पहनने जा रहे हो 2 स्टार के साथ, जब तक वर्दी फिट शरीर पे ना जाए तो वर्दी की तौहीन है। मेरा पर्सनल मानना ये है। तो इस गलती को मत करना। पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल जो आप एक्टिविटी अब तक कर रहे थे, रनिंग डेली करते रहना, ये हमेशा काम आएगी। आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी, किसी भी फोर्स में जाओगे, बहुत काम आएगी, और आप अलग से ही एक्सेल करोगे। तो ये कुछ 5-6 गलतियां हैं जिनसे अवॉइड करना अपने आप को। मॉक लगाते रहना, प्रीवियस ईयर पढ़ते रहना, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करना,
रनिंग भी करते रहना साथ साथ में, और वो कैब वगैरह भी कहीं कहीं से नहीं मिले, न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह की करते रहना, जितना भी समझ आए उतना करते रहना, पर कोशिश जरूर करते रहना। और अपना आप देखोगे कि आपके 160 नंबर आते थे, 170 आते थे, तो 10, 15, 20 नंबर बढ़ेंगे। किसी भी साल की तैयारी में अगर आपके 20 से 25 नंबर नहीं बढ़े तो वो बेकार है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बढ़े, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो इन गलतियों से दूर हटो, अपने मॉक को इंक्रीज, अपने स्कोर को इंक्रीज करो, और अपनी मन पसंदीदा फेवरेट फोर्स में जाके सेलेक्ट होके सब इंस्पेक्टर बनो और मुझे मिठाई खिलाओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।